था कि इमरान खान और बुशरा बीवी को 10 साल 7 साल सज़ा दे देनी है। ये कौन सा कानून है? इस वक्त तो कानून का मजाक उड़ चुका है। लेकिन यकीन करें, इमरान खान ने फिर से कैद से ये पैगाम भेजा है। मैं दोहरा देती हूँ। उन्होंने कहा जो क्या उन्होंने कहा था, वो उनका जो क्या लफ्ज़ थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, उसने कहा मज़ामत नहीं, उसने कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल किया नहीं। उसने क्या कहा था? इमरान खान का जो स्पेसिफिक वर्ड्स थे वो थे कि एहतजाज जो है इबादत है और मैं जेल में शहादत भी कबूल करूँगा। ये इसलिए नहीं वो कह रहे थे कि वो इमरान खान तो तैयार होंगे कि मैं अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर खड़ा रहूँगा। उन्होंने, यकीन करें, पाकिस्तान का अगर आप किसी को फ़ख्र करना चाहिए तो इमरान खान जैसे लीडर पे करना चाहिए, जो 2.5 साल से जेल में बैठे। 2.5 साल पहले इनको ऑफ़र थी कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, सारे केसेस क्या ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान ने तब कहा था मैं अपने केसेस का सामना करूँगा। इमरान खान ने सबका सामना किए, ये केसेस ख़त्म हो गए हैं। ये इतनी मजबूरी में कि झूठी सज़ाएँ देते जा रहे हैं, जजेस को भी फंसा रहे हैं, वो जो विटनेसेस हैं उनको भी फंसा दिया है। खुद तो ये सारे जहाज़ों पे बैठ के मुल्क छोड़ के प्राइवेट जेट्स पे बैठ के चले जाएंगे, लेकिन जिनके ऊपर ये जिनको फंसा दिया इन्होंने, जो गलत सज़ाएं दे रहे हैं जजेस, क्या इन्होंने भी बाहर चले जाना मुल्क से? आप इन पे सिर्फ नज़र रखें, सारे नज़र रखेंगे ये किधर जाते हैं जजेस, जिनको पता है कि वो गलत सज़ाएं दे रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आ रही। अल्लाह से तो ये डर नहीं रहे, लेकिन इस दुनिया में तो डरे ना। ये क्या इन्होंने कोई बाहर कोई सोचा हुआ है कि हम भी जहाज़ पकड़ के चले जाएंगे? याद रखें, एक एक का नाम हम सब जानते हैं जो ये इस किस्म की सज़ाएं दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये रूटीन का काम है। आप इमरान खान के साथ जिसको दे रहे हैं सज़ाएं, ऐसे इंसान को जब आप सज़ाएं देंगे, आपके नाम भी हम याद रखे जाएंगे, आपके बच्चे भी आपको नहीं कबूल करेंगे। एक दिन आपके नाम से जाने भी नहीं जाएंगे, उन्होंने अपने नाम भी बदल देने हैं। आप किस किस्म के जजेस हो? आपको शर्म भी नहीं आ रही? अल्लाह से नहीं शर्म आती तो चलो अपने बच्चों का ही ख्याल कर लो कि क्या उनके ऊपर गुजरेगी जो तुम 10 साल सज़ा, 7 साल सज़ा। अब मुझे जज साहब पे बड़ा तरस आ रहा था आज, क्योंकि लगता है वो भी किसी टाइम टेबल पे हैं और वो जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं वो पुलिस ला के खड़ी कर रहे हैं। अब मैंने तो जिनके सामने बात की थी, आप सब गवाह हैं, क्योंकि आप सब हम मौजूद होते हैं। वहाँ कौन से पुलिस वाले खड़े थे आपने कभी देखे? मैं आप सारों को गवाही के लिए बुलाऊंगी। आप सबके जिनके सामने हमने आके इमरान खान का मैसेज दिया, आप सारे हमारे गवाह हैं, हम सारों को बुलाएंगे। ये जो सारे पुलिस वाले यहाँ खड़े कर रहे हैं, मैंने तो मैसेज आपको दिया था और आपको पता है कि वहाँ कोई 10 पुलिस वाले कौन से खड़े थे? वहाँ कभी खड़े ही नहीं होते। तो इंशाल्लाह जब हमारी बारी आएगी गवाहों की, तो इंशाल्लाह आप सारे बाहर नहीं खड़े होंगे, आप हमारे गवाही देंगे अंदर आके कि मैंने तो मैसेज आपको दिया था, और आप गवाही देंगे कि हमने क्या इमरान खान का मैसेज दिया था और कौन किसने रिकॉर्ड किया था। माशाल्लाह आपने रिकॉर्ड किया था। आप कहेंगे मैंने रिकॉर्ड करके किधर भेजा था? वो मुझे कह रहे हैं मैंने लोगों में इंतशार फैलाया, मैंने तो मैसेज आपको दिया था। तो इंशाल्लाह आप सारे या हमारे साथ हमारे गवाह होंगे या हमारे साथ मुल्ज़िम होंगे, और जुर्म में आप ही हैं जिन्होंने आगे लोगों तक पहुँचाया है। तो इंशाल्लाह ये डिबेट अगले महीने के लिए इंतज़ार करें। या आप हमारे साथ जेल में होंगे, हमारे साथी होंगे, या आप हमारे गवाह होंगे इंशाल्लाह। अच्छा आपने आज जज से एक सवाल पूछा, इमरान खान साहब की जो बुक्स थी 9 किताबें गई हैं, तो जज साहब ने कहा कि 7 किताबें उन तक पहुँच नहीं 11 किताबें गई थी, 9 किताबें पहुँचा दी गई हैं। एक वो कहते फरीद ज़करिया की किताब वापस हो गई है, जो कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ। एक उन्होंने फ़लस्तीन की भी किताब, हाँ फ़लस्तीन भी वापस आ गई। अगली दफ़ा हम इजराइल पे भेज देंगे, वो शायद अंदर चली जाए। हसन यूब ने रात एक प्रोग्राम में कहा है कि नवाज शरीफ उस टाइम वज़ीर आज़म नहीं थे जिस टाइम यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2011 में उनको गाड़ी दी। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो तोशा खाना से उनको गाड़ी दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो नहीं पता। वो तो मरियम नवाज से हमने मंसूर अली ख़ान को सवाल पूछते सुना था, गाड़ी भी दिखा दी थी उन्होंने। मरियम नवाज़ कह रही थी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है,
लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं है। इसने मिली थी और पीपल्स पार्टी में सरदारी हमें क्या पता है, इन सारों की लिस्टें हैं। आप वो तोशे खाने का पूरा रिकॉर्ड है, आप सारे मंगवा के देख लें, पब्लिक रिकॉर्ड है। मैम 2 रोज़ा जो ये कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर जो लाएमल दिया गया है, क्या आप? मैंने भी, मुझे पता नहीं है, मैंने मैडम देखा ये नहीं। बताइएगा, 2 रोज़ कबल जो फैसला सुनाया गया अडियाला जेल में, उसके बाद आपने मीडिया से को बताया कि खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम भेजा है सुहेल आफरीदी के लिए। बिल्कुल। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि एहतजाज का फैसला जो है वो महमूद खान अचकजई करेंगे। नहीं, देखें, इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का केपी से, उन्होंने कहा केपी से उसको कह दो तैयारी पकड़े, ये उनके अल्फाज थे। सुहेल को कहो तैयारी पकड़े, सड़कों पे आ जाओ। नहीं, सुहेल आफरीदी साहब मीडिया से जब गुफ्तगू करते हैं वो कहते हैं अचकजई साहब इसका फैसला करेंगे। और कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है 2 रोज़ा, उसमें 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का उन्होंने जो एलामिया आया है सामने, ज़ाहिर है, लेकिन सीनियर लीडरशिप भी कहती है कि अचकजई साहब ही फैसला करेंगे। तो पीटीआई क्या अलग से एहतजाजी तहरीक चलाएगी? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको सिर्फ पैगाम, हमारा काम है पैगाम देना, वो हमने दे दिया। बाकी माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी है, प्लस इतनी 8-9 पार्टीज़ का अलायंस है। इन कितनी 38 पार्टियों का अलायंस है माशाल्लाह। 38 पार्टीज़ हैं उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ आइन के अंदर यकीन रखती हैं। ये तो बड़ी खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि हमारे पास लोग हैं जो आइन के लिए खड़े होने को तैयार हैं। और आपको भी खुश होना चाहिए कि शुक्र है कि हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं जो खड़े होने को तैयार हैं। साथ जज ने जो 2 किताबें रखी हैं वो वापस मिल जाएंगी? वो तो बता रहे थे, मैं स्टडी कर रहा हूँ, वापस मिल जाएंगी? जज, अच्छी बात है, जज साहब पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट कर दिया है कि अगर हमारी और किताबें हम थोड़े दिनों में अपनी तारीख पे नहीं, लेकिन पहले अगर किताबें भेज दें तो अगर वो जज साहब पहुँचा दें। अच्छा, ऐसा लगता है कि जो आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है इसमें जो स्पीडी ट्रायल शुरू किया गया है, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको भी जेल में डाला जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में टेम्परेचर ऊपर चला गया, लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। आपको पता है, सबको नज़र आ गया कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है। हमारे जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका ख्याल है हम सिर्फ अकेले? इमरान खान जेल में बैठ गए तो क्या ये लोगों की आवाज़ें बंद कर दी हैं? देखिए, इमरान खान को क्यों जेल में रखा हुआ है? आपको ख्याल है उनको कैद तन्हाई में क्यों रखा हुआ है? उनको कैद तन्हाई में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग जो एलीट कैप्चर है, जो इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं, थोड़े से लोग हैं जो इमरान खान कहते हैं लैंड माफिया। आप पिंडी के गिर चारों तरफ देख लें, हम आते हैं ना अडियाला से, हम लैंड माफिया का बता सकते हैं। इस वक्त सारा कारोबार पाकिस्तान में, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज़ हमारे जब अडियाला रोड से गुजरते हैं तो माशाल्लाह हाउसिंग सोसाइटी की एक लाइन है 50 मिनट। तो लैंड माफिया, शुगर माफिया, इसको लीड कैप्चर कहते हैं, जो साथ इनके साथ मिले हुए। जब आपका फिक्र इमरान खान से क्या मसला है, लोग पूछते हैं इमरान खान से क्या मसला है। इमरान खान 90% लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी आवाज़ हैं। जब 90% लोगों की आप नुमाइंदगी करेंगे तो आप इमरान खान की आवाज़ नहीं बंद कर रहे, आप 90% लोगों को बंद कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। हमें भी बंद कर देंगे, बहनों को भी बंद कर दें, बच्चे भी हमारे बंद कर दें, आगे क्या होगा? क्या लोग रुक जाएंगे? लोग खुद खड़े हो जाएंगे? आपका ख्याल है मैंने किसी को निकाला? हम तो अपने घर वालों को भी कहीं शायद ना निकाल सके। अगर आप लोग भी देखिए, आप किसी को निकाल नहीं सकते, कोई निकलना ना चाहे। अच्छा, एक परसेप्शन ये भी है कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है वो इस वक्त इस कोशिश में है कि कोई रास्ता निकले, कोई किसी तरह के मुज़ाकरात हों, किसी तरह आगे बढ़ा जाए सियासी तौर पर। लेकिन सवाल पूरा मैं पहले यही सवाल पे जवाब दूंगी। मुझे नहीं पता आप किन लोगों की बात कर रहे हैं, वो इमरान खान के साथी नहीं है। फिर जो लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, वो इमरान खान की पार्टी के नहीं होंगे और ना ही इमरान खान के साथ के हैं, क्योंकि इमरान खान बारी बारी कह चुके हैं। जब वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दो, क्यों कह रहे हैं? हमारे साथ सारे इमरान खान को 10 साल की कैद दे रहे हैं, तो आप किससे बात करना चाहते हैं? इमरान खान कह चुके हैं, 12 इमरान खान ने ये पैगाम भेजा है। तो ये पार्टी के जो लोग कह रहे हैं ना, अब मुझे भी सुन लें फैमिली को,
ये फिर इमरान खान के साथी नहीं है। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई ने तो ये कहा है कि अगर इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाई जाती है तो फिर हम मुज़ाकरात शुरू कर लेंगे। अगर तो इमरान खान से, एक सेकंड जी, तहरीक मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप मेरी बात सुने। आप याद रखें कि मुझे अचकज़ई साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है अचकज़ई साहब क्या कहते हैं जी, और वो बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि सारी पार्टियों को शामिल कर लें, जो आइन आइन की बहाली, हाँ, जमहूरियत की बहाली और ये जो ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने कहा है कि सारों को मनवा लें, हम इमरान खान को मना देंगे। तो इमरान खान भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं, और इसलिए वो एक पेज पे, और इमरान खान ने इसलिए उनको कहा था कि साथ दें। इसलिए जब आप बात करेंगे, मुझे बड़ा क्लियरली पता है अचकज़ई साहब क्या कहते हैं। अल्लामा नासिर साहब हमारे साथ थे उस दिन रात को, जब हम वहाँ अडयाला के बाहर पिछली मंगल को थे। उनको हमने कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ से चले जाएं, वो भी नहीं उठे वहाँ से, और आपको पता है वो 3-4 दफ़ा वहाँ पे गिरे हैं, और लेकिन वो फिर देख लें कि वो खड़े हैं साथ। इमरान खान का उन्होंने साथ दिया है, और हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, हमारी फैमिली बड़ी शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारा फैमिली के साथ उन्होंने बहुत सहारा दिया हमें और बड़ा साथ दिया। मेरे सवाल का अगला हिस्सा भी सुन ले। एक का तो आपने जवाब दिया कि वो साथी नहीं है इमरान खान साहब के जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मैंने कहा जब इमरान खान कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट आप निकले हैं, किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं हमें भी बता दें, इमरान खान को हम बता दें वो किससे बात। इमरान खान कह चुके हैं एक दफ़ा, बात ख़त्म हो गई है, वहाँ बात ख़त्म हो गई। जिस दिन इमरान खान ने कह दिया कि नहीं करनी है बात, उन्होंने वाज़े तौर पे पैगाम भेजा था। आप बारी बारी रिपीट करते हैं, मैं इमरान खान ही का बता सकती हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता। इमरान खान ने सुने क्या कहा था, इमरान खान ने कहा था कि इनसे किसी से बात नहीं करनी, जब इनसे बात करो ये और जुल्म करते हैं, इससे बात नहीं करनी। और ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन बेचारों के हाथ में क्या, ये तो खुद अपने हाथ में इनके कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कितनी दफ़ा, सारों को पता है। अगर प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं मजबूर हूँ, मैं तो जेल नहीं बंद किया, मरियम नवाज़ कहती मैंने नहीं बंद किया, तो फिर किसने बंद किया हुआ है? ये तो खुद कहते हैं। तो इनके हाथ में क्या, इनसे बात करके इमरान खान कहते हैं मैंने इनसे क्यों बात करनी है? इन बेचारों को तो टीवी पे बैठा दिया जाता है कि वो आके डराओ। नून लीग का सिर्फ काम है कि टीवी पे बैठ के लोगों को डराओ, बेचारे उनको अब सीरियसली भी कोई नहीं लेता। आखिर में कहेगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई मंगल के रोज़, जो एहतजाज था वो भी आप अभी एफआईआर दर्ज हुई, उसमें केपीके से ना कोई सूबाई मेंबर जो है नामजद है, ना सूबाई गुजरा। मीना खान भी वहाँ मौजूद थे, शफकत हयात भी वहाँ मौजूद थे, अब्दुलसलाम अफरीदी भी वहाँ मौजूद थे। सिर्फ पंजाब के MPs को और MNAs को वो एक मुबीन है, वो एक वहाँ पे बंदा होता है मुबीन, हाँ, एजाज के साथ, हम सारे जानते हैं उसे। सबसे खुश मिजाज मुबीन होता है, और हम सारे जानते हैं उसको। आप भी सारे हंस रहे हैं क्योंकि आप भी मुबीन को जानते हैं। तो एक FIR में वो मुझे बता रही हैं कि उन्होंने इसका आंटी राबिया लिखा हुआ है, क्योंकि मुबीन ही बुलाते हैं उनको आंटी राबिया। तो मुबीन को सारे पंजाब के नाम आते होंगे, उसने पंजाबी के नाम डाल दिए। जिसका उसका ख्याल है कि इनको पहले पकड़ो, इसलिए डालने होंगे।